सब, आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। तो वेलकम बैक टू आवर चैनल। हम पढ़ रहे थे मिडाइवल हिस्ट्री में तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी में हम ऑलमोस्ट सारे बड़े बड़े राजा कवर कर चुके हैं, जैसे मोहम्मद बिन तुगलक हो गया, फिरोज तुगलक एंड जितने भी बड़े बड़े थे हम सब कर चुके हैं कंप्लीट। अब जो बचे सिर्फ 2 बचे हैं, वो भी बहुत छोटे हैं, तो उसमें भी ज्यादा कुछ पढ़ने के लिए है नहीं। जैसे जब फिरोज तुगलक खत्म हो जाता है ना, उसके बाद में कोई राजा रहते नहीं है, और उसके जो पतन का कारण बनेगा तुगलक डायनेस्टी का, मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था कि जो स्लेव्स थे उनकी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी, ऑलमोस्ट 2 लाख हो चुकी थी, 1.8 लाख हो गए थे, तो ऑलमोस्ट अपन उसको 2 लाख मान सकते हैं। तो वही इनके पतन का कारण बनेंगे। जब फिरोज तुगलक की मृत्यु होती है, उसके बाद में बहुत सारे राजा बनते हैं, फ्रीक्वेंटली राजा बदलते जाते हैं, बदलते जाते हैं, बदलते जाते हैं। अब वो कैसे बदलते हैं? जो स्लेव्स थे वो बहुत सारे हो गए थे, और मतलब उनकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी, क्योंकि जिसकी मेजोरिटी ज्यादा होती है तो उसी का बोलबाला होता है। जैसे पहले जो आमिर्स हुआ करते, आमिर्स के पास पावर होती थी क्योंकि उनकी मेजोरिटी थी, कम से कम 20-50 कहीं 100 भी होते थे आमिर्स, तो वो जिसको जाते थे वो उसको राजा बना देते। पर आमिर से ज्यादा तो स्लेव्स की वो हो गई थी, 2 लाख किसे कहते हैं, और वो 2 लाख भी अलग अलग ग्रुपों में बढ़ चुके थे। जैसे कोई 50,000 है, कोई 10,000 है, कोई 5,000 है, तो सब अपने अपने मतलब अलग अलग ग्रुप बना के बैठ गए थे। तो जैसे जैसे ही राजा बदलता, एक ग्रुप आता स्लेव्स का, बोलते इसको हटाओ, ये हमें राजा पसंद नहीं, फिर वो किसी और को बना देते, फिर वो दूसरे को बनाते, फिर कोई तीसरा ग्रुप आता, वो उसको चेंज करके दूसरा बना देता। तो ऐसे ही बहुत जल्दी 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 बदलते जाते थे, क्योंकि पावर आ गई थी सारी स्लेव्स के हाथों में। अब इसके जब फिरोज तुगलक मरता है, उसके बाद में कौन बनता है राजा? उसके बाद में बनता है गयासुद्दीन तुगलक सेकंड। गयासुद्दीन तुगलक सेकंड। बस इसके बारे में सिर्फ हमें यही पता चलता है कि स्लेव्स जो थे इसके टाइम पीरियड में बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए थे। फिर हम दूसरा पढ़ेंगे नसीरुद्दीन महमूद तुगलक। अब जब जब इस टाइम गद्दी पे दिल्ली पे ये बैठा हुआ था नसीरुद्दीन, उस टाइम पे जो इसके टाइम पे एक चीज और हुई थी, मैं लिखना भूल गई थी, सॉरी। जो सल्तनत थी वो 7 भागों में डिवाइड हो चुकी थी। कैसे? साउथ वालों ने अपने आप को खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया, यूपी वाले ने अपने आप को खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया। जहां जहां पे इनका राज्य था, सबने अपने आप को इंडिपेंडेंटली बोल दिया, हम इंडिपेंडेंट है, हम किसी भी सल्तनत के अंडर नहीं आते हैं। तो सबने अपने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। तो उससे 7 भाग हुए। कितने भाग हुए थे? 7। तो 7 पार्ट हो गए थे सल्तनत के। किसके टाइम में हुआ था? वो हुआ था गयासुद्दीन तुगलक सेकंड के। पहला तो वो था जिसने तुगलक वंश की स्थापना करी थी, सेकंड था ये गयासुद्दीन तुगलक सेकंड, जिसने कुछ भी नहीं किया था। इसके टाइम पे स्लेव्स हो गए थे, जो ज्यादा पावरफुल हो गए थे, वो सब अपने अपने सब लोग स्वतंत्र हो चुके थे। दैट्स पर अब नसरुद्दीन मोहम्मद, इसके टाइम पे जो सल्तनत बची थी ना, वो सिर्फ कहां तक बची थी? दिल्ली से पालम तक। मान लो 10-20 किलोमीटर मान लेते हैं हम पहले। अब दिल्ली में ही पालम आता है, पहले दिल्ली में पालम नहीं आता था, पहले दिल्ली से पालम भाग हुआ करता था। पर कैसे? अगर अपन कहीं से भी जाएंगे तो पहले गुरुग्राम आएगा, फिर पालम आएगा, और फिर दिल्ली आएगी। तो बस यही इनकी सल्तनत रह गई थी बस। बाकी जो सबने अपने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। इसके बाद में इसके टाइम पीरियड में ही तैमूर का अटैक होता है इंडिया पे। किसका होता है? तैमूर का अटैक होता है। किस सन में होता है? वो होता है 1398 AD में तैमूर आता है इंडिया। जब तैमूर आता है इंडिया, तो वो तैमूर सिर्फ अपने, उसका जो नाम होता है वो खाली तैमूर होता है। जब वो जाता है ना, तो उसके नाम के आगे एक शब्द लग जाता है। क्या लग जाता है? तैमूर लंग। ठीक है। तो तैमूर ने दिल्ली पे आक्रमण कौन सन में किया था? 1398 AD में। अब इसका एक कहानी है। जब तैमूर आया था दिल्ली में आक्रमण करने, उस टाइम वहां का कौन राजा था? नसीरुद्दीन वहां का राजा था। तो जैसे ही इसको पता लगता है नसीरुद्दीन को कि तैमूर का अटैक होने वाला होता है, तो नसीरुद्दीन चप्पल उठा के भाग जाता है।
तो नसीरुद्दीन तो भाग गया दिल्ली से। फिर तैमूर आता है, वो तवे से लूटपाट मचाता है, पूरा लूटता है वो दिल्ली को, बहुत अच्छे लेवल में लूटता है दिल्ली को। लूटता, वहां पे एक भिखारी होता है, उसका नाम होता है दौलत। तो दौलत के जो माता पिता होते हैं वो प्रॉपर दिल्ली के नहीं होते, वो कहीं और के होते हैं। तो एक दिन दौलत की माँ दौलत के पापा से बोलती है यार अपन को पैसा कमाना है, तो अपन क्या करें जिससे पैसा कमाए। तो दौलत के पापा कहते हैं अगर पैसा कमाना है तो हमको दिल्ली जाना पड़ेगा, वही है सपनों की नगरी, वहीं पे सपने सच होते हैं। और अभी के टाइम पे जैसे किसी को भी कुछ करना है तो सब कहाँ जाते हैं, मुंबई जाते हैं, बॉम्बे जाते हैं, तो वहाँ वो सपनों की नगरी। पर पहले क्या कौन सी हुआ करती, दिल्ली। तो वो दिल्ली आते हैं, वो खूब कोशिश करते हैं कि वो पैसे कमा पाए, पर वो असफल हो जाते हैं सब में, तो वो भिखारी बन जाते हैं, तो वो भीख मांग रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद में एक दिन दौलत पैदा होता है, तो दौलत की माँ बोलती है अब इसका नाम क्या रखें। उसके पापा बोलते हैं दौलत की माँ से इसको क्या नाम रखें। तो अपन ये आए थे दौलत के लिए, दौलत तो हमको मिली नहीं, तो हमारे बेटे का नाम दौलत रख देते हैं। तो ऐसे उनके बेटे का नाम रख देते हैं दौलत। जब वो 7-8 साल का होता है तब दौलत के माता पिता को पता लगता है कि दौलत तो अंधी है, मतलब दौलत अंधा है, उसको दिखता नहीं है। तो उसकी माँ कहती वैसे भी दौलत तो अंधी होती है, तो कोई ना, धीरे धीरे टाइम बीत तो जाता है और दौलत के माता पिता शांत हो जाते हैं, मतलब उनकी मृत्यु हो जाती है। एक दिन दौलत भीख मांग रहा होता है, तो वो कोइंसिडेंटली तैमूर के जो सिपाही होते हैं वो उनसे टकरा जाता है। तो भिखारी का क्या काम होता है, वो कहता भगवान के नाम पे दे दे। तो वो कहता तू हमसे क्या मांगा, हम तो खुद लुटे हुए हैं, तो हमको जानता नहीं क्या। कि नहीं मैंने सुना तो है कोई यहाँ पे हत्यारा आया है और कोई यहाँ पे आया है ऐसा, तुम उसी के होंगे सेना वेना। बोला हाँ। वो तैमूर, बोला अच्छा कि तुम, तो उन्होंने कहा तुझे डर नहीं लगता। नहीं, डर किस बात का। क्योंकि हम तुझे मार सकते हैं, क्योंकि फिर टाइम क्यों खोटी कर रहे हो, मारो ना, मार दे, बात ही खत्म हो जाएगी। ये तुझे मुझसे बिल्कुल डर नहीं लग रहा कि नहीं। तो वो उसको उसको डर पैदा करने के लिए अपनी तलवार निकालता है और दौलत के गले पे रखता है। जैसे गले पे रखता है तो थोड़ा कट लग जाता है, तो खून वून आने लगता है। तो सिपाही बोलता है दौलत से देख अभी तो ट्रेलर का पिक्चर बाकी, अभी डर जा तो मैं तुझे छोड़ दूंगा, नहीं डरेगा तो मैं तुझे मार दूंगा, 3 तक गिनती गिनूंगा मैं। तो वो कहता हाँ ठीक, और दौलत में खड़ा हो जाता, मार दे। 1, 2, 2.5, साढ़े साढ़े 2.25 ऐसा करता। तो दौलत अगर आगे बढ़े जल्दी बोल, तो कहता 3 मार, पर उसको कोई मारता नहीं। पर फिर वही ये बोल के दौलत ने कहा नहीं मानना तुझे, पैसे भी नहीं देना तो साइड में टाइम खोटी मत कर, मेरा भी भीख मांगने वाला टाइम है, तो मुझे टाइम खोटी मत कर और हट यहाँ से। तो ये बोल के दौलत चला जाता है। और उस सिपाही की ना पूरे जो जितने भी सैनिक होते हैं सब अखिल्ले हो जाते हैं, ये तू भिखारी से जलील हो गया, वो तेरे से डरा नहीं, काय का तुझसे लाया है। तो एक जगह ये लोग बैठते हैं सारे खाना वाना खाने के लिए, तो सब जितने भी सफाई होते हैं तब उसकी हंसी उड़ाते हैं। तो जो बड़ा जो होता है सेनापति, उससे तुम क्यों हंसी बना रहे हो, क्या हो गया। तो वो ऐसे पूरा इंसिडेंट उसको बताते हैं। और फिर वो जिसके साथ ये हुआ था तो वो चिढ़ जाता है, तो वो बोलता है तुझे ज्यादा ही है, तो तू डरा के दिखा दे उसको। मैं ठीक है, कल मैं डराता हूँ। अब वो उसको बुलाता है, पर वो पूरा अपना परिचय देता है कि मैं ये हूँ, मैंने इतने लोगों को मारा, मैंने ये करा, मैंने वो करा। तो दौलत ने कहा ठीक है, पर मुझे क्यों बता रहे हो, पैसे देने तो दो, नहीं तो नहीं देने तो ठीक है मैं जाता हूँ। फिर वो चक्कू निकालता है कटार, उसे कटवट लगा देता है मतलब डराने के, लेकिन दौलत तब भी नहीं डरता। अब धीरे जब ऐसा होता कि दौलत किसी से भी नहीं डरता, सारे के सारे जो सेनापति वगैरह होते हैं वो जलील होते जाते हैं इनके करके। इसके बाद में ये बात पहुंचती है तैमूर के पास, तो तैमूर को बात बताते हैं वाली। तो तैमूर ने तुमने मेरा नाम लिया था, तुमने बताया था मैं कौन हूँ। तो सेनापति कहे सर आपका क्या, आपके पापा का भी नाम नहीं दिया, वो तभी भी नहीं डरा। तो ये ठीक है, इसको मेरे सामने पेश करो। तो फिर तैमूर को के सामने दौलत को पेश किया। तो तैमूर और दौलत एक दूसरे से बात, तो तैमूर बताता तो तू पता है मैं कौन हूँ, ये हूँ वो हूँ फलाना हूँ उनका हूँ, तुम ऐसे डरा नहीं कि नहीं, कि तेरे को मुझसे बिल्कुल डर नहीं लगा कि नहीं, कि तुझे किसी से भी डर नहीं लगता, कि मुझे सिर्फ ईश्वर से डर लगता है।
जब भगवान से डर लगता है तो बाकी किसी से भी नहीं डरता। तो जब तक तैमूर को ये तो पता ही था कि ये अंधा है, तो वो हंसी में दौलत से बोलता है, मुझे नहीं पता था कि जो दौलत होती है ना वो अंधी होती, तो वो दोनों हंसी मजाक में बात कर रहे होते हैं। फिर दौलत काउंटर करता है कि दौलत अंधी होती तभी तो एक लंगड़े के पास है, दौलत अंधी नहीं होती तो वो दौलत लंगड़े के पास होती भी नहीं। ये सुनते ही तैमूर का ईगो हो जाता है हर्ट, वो अपनी म्यान से तलवार निकालता है और दौलत का सर उड़ा देता है। ये सब 2-3 सेकंड में ये सब हो गया। 2-3 सेकंड पहले वो सब हंस हंस के बातें कर रहे थे और 2-3 सेकंड बाद ही दौलत का वो सर काट देता है। अब जितने जो आसपास है ना, जो पास में बैठे थे उनको तो पता है कि एग्जैक्टली क्या हुआ, पर जो पीछे से देख रहे थे उनको पता नहीं लगा कि क्यों मारा। पूरी तैमूर की जितने भी आदमी थे ना उनमें क्वेश्चन मार्क आ गया था कि तैमूर ने दौलत को क्यों मारा, जैसे बाहुबली पिक्चर में था कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, तो ये क्वेश्चन मार्क था। तो 4-5 दिन तो सबने ऐसे किया था। फिर 4-5 दिन बाद जो आगे बैठे थे लोग उन्होंने बता दिया कि ऐसा ऐसा हुआ था, इसलिए दौलत का उसने मार दिया था। फिर ये सब होने के बाद तैमूर चला जाता है वापिस समरकंद। कहाँ पे समरकंद? उज्बेकिस्तान में। जब वहां जाता है ना तो वहां पे तैमूर किस नाम से जाता है? तैमूर लंग, मतलब तैमूर लंगड़े के नाम से फेमस हो जाता है। वो किस नाम से होता है तैमूर पॉपुलर? तैमूर लंग, यानी तैमूर लंगड़ा, लंगड़ा त्यागी यानी तैमूर लंगड़ा। जब ये वहां जाता है तो वहां पे जितने भी समरकंद में ना सब पूछते हैं ऐसा क्या हुआ था क्या हुआ था, तो वहां पे तैमूर और दौलत के किस्से पूरे आर्मी में पूरे समरकंद में फेमस हो जाते हैं कि ऐसे मारा था, ये हुआ था, वो हुआ था, इतना वो बहादुर था, ये सब पूरे समरकंद में इसकी जो बातें चलती रहती। जब तैमूर यहाँ से वापस गया था तो वो कुछ यहाँ से लेके गया था। क्या लेके गया था? यहाँ से वो लेके गया था इंडियन आर्टिस्ट, यानी जो मकान वगैरह बनाया करते थे, टॉम वगैरह बनाया करते थे, क्योंकि उस टाइम अगर किसी देश का आर्किटेक्ट बहुत अच्छा था उस टाइम तो वो किसका था? इंडिया का था। तो जो भी आता था ना यहाँ पे किसी न किसी को लेके ही जाता था और ये वहां ले जाके इसने खुद का टॉम बनवाया था। कंस्ट्रक्ट अ टॉम ऑफ तैमूर इन समरकंद। कहाँ पे बनवाया था? समरकंद में बनवाया था। और समरकंद कहाँ पे है? उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान में है। और ब्लाइंड दौलत ने तैमूर को बोला था चीपर, एंड ये सब हम पढ़ चुके हैं। गयासुद्दीन सेकंड एंड नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक, इससे होता है तुगलक वंश भी समाप्त। अब हम कल पढ़ेंगे सैयद डायनेस्टी। तो बस यही था छोटा सा वीडियो, ज्यादा कुछ था नहीं इसमें। जो फिरोज के बाद के जितने भी राजा उसमें कुछ है नहीं, तो बस होता है तुगलक वंश समाप्त। कल हम पढ़ेंगे सैयद। और बस यही थी छोटी सी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज स्टडी विद हिमांशु। और आज पूरी तुगलक डायनेस्टी के सारे नोट्स मैं अपलोड करवा दूंगी, तो आप वहां से देख लेना। कहाँ पे मिलेंगे वो? हमारे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप वहां से देख सकते हैं। बस